कंपैरिजन वाला वीडियो होने वाला है। 15 अगस्त को हमने भारत की आजादी के दिन से लेकर अंग्रेजों ने कितने साल तक भारत में शासन किया, किन किन स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को आजाद करवाने में अपना बलिदान दिया, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी जानकारी जो हमने पिछले वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पर भी इस वक्त दिख रही होगी, क्योंकि वह वीडियो आपके लिए नॉलेज बढ़ाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आप एक बार जरूर देख लेना। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं हर वक्त कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में हम ऐसी 10 चीजों की प्राइस की कंपैरिजन करेंगे और अंत में बताएंगे कि भारतीय नागरिकों के लिए यह कितना लाभदायक है और कितना नुकसानदायक है। तो इसी श्रेणी में सबसे पहला नाम आता है सोने की कीमतें। भारत एक ऐसा देश है जहां पर महिला और पुरुष सोने की बनी चीजों को पहनना पसंद करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत 1947 में आजाद हुआ। उस वक्त सोने की कीमतें 88.62 प्रति 10 ग्राम हुआ करती थी। 2022 में इसकी कीमतें 52 से 55 हजार तक देखी गई है, यानी कि 530 गुना इसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाती है। इसी श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है चांदी का दाम। भारत में चांदी की खपत भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आज भी भारत में ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां पर शादी ब्याह में चांदी की वस्तुओं से व्यवहार किया जाता है। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ उस वक्त 107 रुपए प्रति किलो इसकी कीमतें हुआ करती थी, जो आज 2022 में 62 हजार रुपए प्रति किलो देखी जाती है, यानी कि इसकी कीमतों में 680 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। तो यह बात हो गई सोने और चांदी की। अब बात आती है खाने पीने की वस्तु की। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है चावल का दाम। 1947 में चावल का दाम 12 पैसे प्रति किलो हुआ करता था, जो आज 2022 में प्रति किलो 40 रुपए तक हो गया है, यानी चावल के दामों में 340 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर आता है चीनी। चीनी के दामों में भी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है और प्रत्येक भारतीय नागरिक इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लेता है। 1947 में चीनी का दाम 40 पैसे प्रति किलो हुआ करता था, जो 2022 में 42 रुपए प्रति किलो देखी गई है, यानी कि 100 गुना की बढ़ोतरी देखी जाती है। तीसरे नंबर पर आता है आलू का दाम। भारत में आलू गरीबों का खाना माना जाता है। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ उस वक्त आलू का दाम 25 पैसे प्रति किलो हुआ करता था, जो आज 30 रुपए प्रति किलो देखा जाता है, यानी कि 120 गुना की बढ़ोतरी देखी जाती है। इसी श्रेणी में चौथा नाम आता है कच्चे तेल का। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ उस वक्त खाने के तेल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी और 2022 में 200 रुपए प्रति लीटर देखी जाती है, यानी कि 100 गुना की बढ़ोतरी इसकी कीमतों में देखी गई है। इसी श्रेणी में 5वें नंबर पर आता है दूध का दाम। दूध जब भारत देश आजाद हुआ उस वक्त 12 पैसे प्रति लीटर मिला करता था और इस वक्त 2022 में 60 रुपए प्रति लीटर देखा जाता है, यानी कि 500 रुपए के करीब इसमें इसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है और इस वक्त भारत सरकार ने इसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 2022 में ही खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया गया है। इसी श्रेणी में सबसे जरूरी, जो आज ज्यादातर भारतीय नागरिक नहीं उपयोग में लेते, लेकिन फिर भी इसे गरीबों के लिए रत्न माना जाता था, जिसे हम साइकिल कहते हैं। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ उस वक्त 20 रुपए में साइकिल मिलती थी। 2022 में इसकी कीमतें बढ़कर 10,000 रुपए हो गई है, यानी गरीबों को उपयोग में आने वाली साइकिल की कीमतों में 500 गुना की बढ़ोतरी देखी जाती है। इसी तरह से आजादी के बाद भारत के सरकार के द्वारा बहुत ऑटोमोबाइल कंपनियों को भारत में बुलाया गया और आज ज्यादातर लोगों के पास 2 पहिया और 4 पहिया व्हीकल देखने को मिलते हैं, लेकिन समय के साथ इसमें भी महंगाई देखी गई। इसे चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल का प्रयोग किया जाता है। जिस वक्त भारत देश आजाद हुआ उस वक्त पेट्रोल की कीमतें 25 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी, 2022 में बढ़कर 100 रुपए के पार चली गई है और इसी तरह से डीजल की कीमतें 35 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी, जो 90 रुपए को क्रॉस कर चुकी है।
यानी आम नागरिकों को पहले सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है और उसके बाद लोगों का खून चूसने की कोशिश की जाती है और सभी चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। तो अब हम जानते हैं 1947 से लेकर 2022 के बीच में किस गति से आम नागरिक की आय में बढ़ोतरी देखी जाती है। दोस्तों 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ उस वक्त भारत की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल थी, तो एक साल तक इस विषय में कुछ भी नहीं सोचा गया। लेकिन 1948 में इसकी मांग रखी गई, तब से लेकर 1957 तक इसके ऊपर कानून बनाने में लगा दिए गए, यानी कि 10 साल कानून बनाने में ही लगा दिए गए। 1957 में इसके ऊपर कानून पारित किया गया, लेकिन यहाँ पर भी किसी भी भारतीय नागरिक को मिनिमम आय नहीं बताई गई, यानी कि किसी की भी आय नहीं तय की गई। ऐसे ही चलता गया और 1972 में भारतीय नागरिकों के लिए मिनिमम आय 35 रुपए प्रतिदिन तय की गई और इसको समय समय पर बढ़ाने के लिए कानून भी पारित किया गया। 1992 में प्रत्येक भारतीय नागरिक की आय में बढ़ोतरी करते हुए इसे 75 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। इसी तरह से 2009 में वापस इसमें बढ़ोतरी की गई और प्रतिदिन आय 100 रुपए कर दी गई। इसी तरह से 2015 में प्रतिदिन आय में वापस बढ़ोतरी करके 160 रुपए प्रतिदिन कर दी गई, यानी कि मौजूदा भाजपा सरकार के आने से ही आय में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा बिल्कुल आप नहीं मान सकते। भारत में इसके लिए कानून पारित किया गया है और इसे देखते हुए जो भी सरकार भारत में चुनकर आती है उसकी जवाबदेही बनती है कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की जाए। तो इसी सरकार के आने से कोई भी आय में बढ़ोतरी होगी ऐसा नहीं मान सकते। 2020 में वापस इसमें बढ़ोतरी की गई और 315 रुपए प्रतिदिन आय कर दी गई। तो सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्रति साल चुनी हुई सरकार के द्वारा आय में बढ़ोतरी की जाती है और कानूनन तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा यह काम करना भी बहुत जरूरी है और आपका यह अधिकार है। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, जिस तरह से बहुत सी चीजों में 500 गुना तक महंगाई में बढ़ोतरी देखी जाती है, उस तरह से लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं देखी गई। यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकार के द्वारा बेवकूफ बनाया गया। तो हमें सरकारों को चुनने में हमारा कीमती वोट का अच्छी जगह पर उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम बेवकूफ लोगों के से बचा सके और अच्छी से अच्छी जिंदगी दे सके। आमतौर पर 1947 से लेकर 2012 तक महंगाई में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जाती है और उसी के साथ लोगों के रोजगार में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। यानी कि सरकार के द्वारा जितनी महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से लोगों के रोजगार भी बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि लोगों में की आय में वृद्धि देखी गई थी। लेकिन 2013-14 के चुनाव के बाद चुनी हुई सरकार के द्वारा जो नई नीतियां लागू की गई उस वजह से भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और ज्यादातर चीजों के दाम 2014 के बाद बढ़ते गए और आज इतने बढ़ चुके हैं कि एक सर्वे के मुताबिक 2020 में भारतीय नागरिकों की आय को देखते हुए मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी के नीचे चले गए हैं और आपको विश्वास करना चाहिए कि यह आंकड़ा 7% से भी ज्यादा है। यानी इस वक्त जो सरकार को आप देख रहे हो, इसी सरकार के चलते भारत में लोगों को गरीबी की तरफ ले जाया जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार के द्वारा आय में ज्यादातर बढ़ोतरी नहीं की जाती और इसके अलावा लोगों को रोजगार भी नहीं दिया जाता। अब प्रत्येक भारतीय नागरिक को सोचना चाहिए हमें किस तरफ से कार्य करना है और अपनी आय में बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि यह अपनी आय हमको खुद ब खुद ही बढ़ानी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारी चैनल कश्यप व्यास ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद।